क्यों? तुम सब लोग इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मैंने कोई अनहोनी बात कह दी? लेकिन अब्बा, ऐसी बेरोजगारी और तंगदस्ती में शादी? नहीं 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 अब्बा, मैं शादी नहीं करूंगा अभी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लगता है अंदर कोई गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इस जमात का एक अदना सा रुकन मैं भी हूँ। आ जाओ, लेकिन चुपचाप खड़े हो जाओ। मेरी मजाल है कि मैं कुछ बोलूं? हाँ, तो बशारत मियां, तुम 30 बरस के हो चुके हो माशाअल्लाह, और 30 बरस का कुंवारा मर्द इंसानों की बस्ती में एक खुले सांड की तरह होता है। लेकिन अब्बा। लेकिन बेकिन कुछ नहीं। शादी का बेरोजगारी और तंगदस्ती से कोई ताल्लुक नहीं, और फिर बीवी तो होती ही बुरे वक्त का साथ देने के लिए है। अच्छे वक्तों के साथ ही मर्द को बहुत मिल जाते हैं, और मैं फैसला कर चुका हूं कि तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द हो जानी चाहिए। मगर अब्बा, मेरे पास बुरे दिनों के अलावा कुछ नहीं है, और फिर शादी का खर्चा। इसीलिए मैंने तुम्हारे भाइयों को बुलाया है। ये सब मिल मिलाकर शादी में तुम्हारी मदद करेंगे। क्या कहते हो तुम सब? इसका मतलब है हाँ। हमारे जमाने में निकाह के वक्त लड़की की खामोशी को हाँ समझा जाता था। बेशक वो सारी जिंदगी बिलबिलाती रहे कि मैंने हाँ कहा कब था। तुम चुप रहो बन्ने मियां। लेकिन अब घर में तो अब कोई कमरा खाली नहीं। बशारत और उसकी बीवी कहां रहेंगे? बन्ने मियां कमरे में अकेले रहते हैं। इनके कमरे को पार्टीशन देकर आधा बशारत हुसैन को दे देंगे। सुभान अल्लाह, मुझ गुनहगार को और गुनहगार कर लीजिए। अरे क्यों इंसानी जानों से गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं आप? गुड़िया को भी कपड़ा लत्ता चाहिए होता है, घर घरौंदा चाहिए होता है, झूठ मूठ का सही चूल्हा हांडी चाहिए होता है। ये तो फिर भी इंसान है। तुमसे कहा बन्ने मियां चुप रहो तुम। अरे कैसे चुप रहूं? पार्टीशन के बहाने आप इन दोनों का पार्टीशन उस तरफ एक मुर्गियों का डरबा और बनाने जा रहे हैं। देखते देखते आनंद फानंद इन दो के 12 हो जाएंगे। आप और आपा बेगम तो लंबी तान के सो जाया करेंगे। इन गरीबों की आहो बता मुझ गरीब के दिल पर गिरे। वो मेरी दवाइयां खत्म हो गई हैं, 15 दिन का कोर्स बाकी है। अब ला देंगे? कहां से लाऊं? खुद को ठेले पर रखकर बाजार में बेच आऊं? मुझे तो कोई खरीदेगा भी नहीं। या फिर अपने जिस्म के आज़ा अस्पतालों में जाकर बेच आऊं? फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। खुद बहुत तंग आ गई हूं, बिल्कुल खत्म हो गई हूं मैं। ये रोज रोज का जंजाल, ये तो मुझे कब्र तक पहुंचा कर ही खत्म होगा। तुम तो कब्र की भी उम्मीदवार हो, मुझे तो शायद उसकी भी उम्मीद नहीं। करता हूं मैं कोई बंदोबस्त उधार का। बशारत की शादी के लिए भी हिस्सा देना है। अब्बा जान ने हुक्म दे दिया है। अब मैं कहां से लाऊं इतने पैसे? तो इनकार कर देते। इनकार कर देता? कैसे कर देता मैं? ये लड़कियां कहां हैं? अपने कमरे में पढ़ रही हैं। पढ़ रही हैं? इनकी पढ़ाई, इनको कहो घर बैठे। मैं उनकी पढ़ाई का अज़ाबी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी को किताबें चाहिए, किसी को पेन चाहिए, किसी को बैग चाहिए, किसी के मौजे नहीं है। एक की फरमाइश पूरी होती है तो दूसरी कतार में आंख खड़ी होती है। हमें कौन सी इनकी कमाई खानी है? ध्यान ही तो है ना। बस ये लड़के पढ़ जाएं काफी है। मैं तो बिठा भी दूं, लेकिन नदिया बहुत शोर मचाएगी, तो पहले ही आगे बढ़ने की जिद कर रही। उसे कहो कि घर बैठे।
बड़े अब्बा, बड़े अब्बा, आपसे आपसे बात करनी थी। मुझसे? जी। फिर किसी वक्त आना। लेकिन बड़े अब्बा, कह जो दिया कि मुझे अभी आपसे बात करनी है बड़े अब्बा। क्या बात है? बुजुर्गों से कब और किस वक्त बात करनी चाहिए तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया तुम्हें? क्या बात है? क्या बात है? बड़े अब्बा, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ बड़े अब्बा, कुछ बनना चाहती हूँ। फिर बड़े अब्बा, मेडिकल में दाखिले की तारीख गुजर जाएगी। मैंने अभी तक फॉर्म भी नहीं लिया। बड़े अब्बा, मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे डॉक्टर बनना है बड़े अब्बा। मेरे बहुत अच्छे नंबर हैं, मुझे आसानी से दाखिला भी मिल जाएगा। प्लीज बड़े अब्बा, मुझे डॉक्टर बनना है। आंखों से हाथ हटाओ। आंसू पोंछो। दुपट्टा ठीक करो। देखो, हमारे यहां बेटियों को तालीम देने का रिवाज नहीं था। बेटियों को सिर्फ बुनियादी और दीनी तालीम दी जाती थी, वो भी घर की चार दीवारी के अंदर रहकर। सिर्फ बहिश्ती ज़ेवर और डिप्टी नज़ीर अहमद को पढ़ने की इजाजत थी। ये मैं हूं जिसने जमाने की बदलती हवा देखकर तुम्हें 12 जमातें पढ़ने की इजाजत दी। लेकिन ये डॉक्टरी और वकालत वगैरह हमारे शान के शायान नहीं है। अब घर में बैठो और मां का हाथ बटाओ। लेकिन बड़े अब्बा, मुझे इतनी सारी लेडी डॉक्टर से वो हमारी पोतियां और सैयदजादियां नहीं हैं। सैयदजादियां भी तालीम हासिल करती हैं। वो झूठ मूठ की सैयदजादियां हैं। हमारी पहचान ये है कि हमारी बेटियों का साया भी घर के बाहर नहीं पड़ता। जमाना बदल गया है बड़े अब्बा। लानत है ऐसे जमाने पर। लेकिन बड़े अब्बा, बस कह जो दिया कि नहीं। अब जाओ और घर के काम की तरफ तवज्जो दो। जाओ। छोटे चाचू, सुना है शादी के बाद बन्ने चचा आपके साथ रहेंगे, और वो भी एक ही कमरे में। छोटे चाचू, शादी की रात बन्ने चचा की ऐनक छुपा दीजिएगा। बन्ने चाचा की दूर की नजर तो खराब है चाचू, और आपका कमरा भी काफी छोटा है। अम्मा, पानी नहीं आ रहा नलके में। क्या मुसीबत है, जब भी नहाने जाओ पानी नहीं होता। आज हो गई दुल्हन, हमारे औरंगजेब मियां महीने में सिर्फ एक ही दिन तो नहाते हैं और उसी दिन पानी नहीं आता। किसने कहा था तुझे नहाने के लिए? है पता नहीं पीर के दिन पानी नहीं आता। तो आप पानी भर के नहीं रख सकती थी क्या? भर के नहीं रख सकती। 5 बेटों और 1 मियां की खिदमत करते करते मैं तो घिस के रह गई हूँ। 5 में से एक ही बेटी होती, कम से कम मेरा तो हाथ बटाती। सारा दिन दंदनाती फिरती। 5 बेटों की माँ हूँ, 5 बेटों की। 5 बेटों की माँ ना होगी, हलाको खान की फौज होगी। अरे जान जान पाकिस्तान, अम्मा शादी कर दो ना मेरी, बहू ले आओ घर में, तुम्हारी भी खिदमत करेगी और मेरी भी।
औरंगजेब जी चाचा, तुमने बुलवाया था, क्या बात है? नौकरी के लिए दरख्वास्त लिख रहा हूँ। जब भी लिखता हूँ जवाब ही नहीं आता। मेरे दोस्त कहते हैं तुम्हें दरख्वास्त लिखना ही नहीं आती है। किस ग्रेड की अफसरी के लिए दरख्वास्त दे रहे हो? इंटर पास को कौन सी अफसरी मिलेगी, और वो भी सी ग्रेड में। फिर एक प्राइवेट स्कूल में क्लास 1 के लिए टीचर की जरूरत है, इसके लिए दरख्वास्त लिखनी है। देखो औरंगजेब, मैंने दरख्वास्त लिखना छोड़ दी है। चाचू लिखते तो रहते हैं आप दरख्वास्त। औरंगजेब, मैंने कहा ना, मैंने दरख्वास्त लिखना छोड़ दी है। तो आप अपनी नौकरी के लिए भी दरख्वास्त नहीं लिखेंगे? नहीं, मैंने नौकरी ढूंढना भी छोड़ दी है। तो करेंगे क्या आप? हाथ मांगूंगा, भीख मांगूंगा, चोरी करूंगा, डाके डालूंगा। करोगे ये सब काम? मेरे पास बीए की डिग्री मौजूद है, मेरे लिए नौकरी है नहीं। और तुम समझते हो 12 जमातें पास करके तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? नहीं है नौकरी, नहीं है। इस मुल्क में किसी गरीब के लिए नौकरी नहीं है। सफाई का दूसरा नाम। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो आपस में नहीं लड़ते। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो आपस में नहीं लड़ते। करिश्मा बेटा, आप पलंग पे बैठ के क्यों पढ़ रही है? चले टेबल पे, पूरी बात। चप्पल पहने, गुड गर्ल, सबक याद करें। दुल्हन कहाँ हो? हुकूमत को मैं यहाँ हूँ। खैरियत तो है? जल्दी से मेरा ये खत पढ़कर सुना दो। एक तुम ही तो हो इस घर में पढ़ी लिखी। हुकूमत पुप्पो, आपको किसका खत आ गया? मेरी बेटी नरगिस का होगा, टंडो आदम से आया होगा। मेरी बेटी तो कुल कायनात है मेरी। आप यहाँ बैठिए, मैं आपको अभी सुनता दी। करिश्मा बेटा, ऐसा दादा मुझसे नहीं क्यों पढ़वाती, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ। अरे मेरा बेटा, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि मेरी ये बेटी भी इस घर में पढ़ी लिखी है। बेटा, अब मेरा तुमसे वादा रहा, अब नरगिस का जो भी खत आएगा मैं तुमसे ही पढ़वाऊंगी। हाँ करिश्मा बेटा, चुप करके अपनी पढ़ाई करें। कल टेस्ट है ना आपका, मुझे आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। अरे बेटा, जल्दी से सुनाओ ना। प्यारी अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, अल्लाह तुम्हें 6 बेटों की माँ बनाए। मैं खुदावंदे करीम से आपकी खैरियत चाहती हूँ। बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए हर वक्त यही दुआ करती रहती हूँ। तुम्हारे लिए, तुम्हारे मियाँ के लिए, तुम्हारे बेटे के लिए, तुम्हारी बेटी के लिए, बस हर वक्त मेरी दुआएं ही दुआएं हैं। आपके दामाद अख्तर की दुकान अब पहले से बहुत खूब चल निकली है। देखो दुल्हन, ये सब मेरी दुआओं का असर है, वरना इससे पहले तो ये अख्तर मियाँ है ना, सारा दिन दुकान पर बैठकर मक्खी मारते रहते हैं। आगे लिखती है, अम्मा मुझे आपको ये बताते हुए लाज सी आ रही है कि आपका एक और नवासा या नवासी आने वाला। लो भला, इसमें लाज की कौन सी बात है? मैं तो बेटा उसके लिए हर वक्त यही दुआ मांगती रहती हूँ कि तुम्हें 7 बेटों की माँ बनाए। हुकूमत पुप्पो, अभी नरगिस की शादी को 3 साल तो हुए और उसके 2 बच्चे भी हैं, और फिर इतनी जल्दी? तो क्या हुआ, पैदा होने वाला खुद अपने साथ राशन कार्ड लाएगा। हाँ चलें आप आगे सुनिए। आपकी बहुत याद आती है, कितना अच्छा हो जो आप मेरे पास आ जाए। आपा बेगम जाने की इजाजत दे तब ना। वैसे हुकूमत पुप्पो, इस वक्त नरगिस को आपकी जरूरत है, आपको जाना चाहिए, आप चली जाइए ना। अरे भाई, बता तो रही हूँ, आपा बेगम से मैंने जाने का कहा तो जानती हो वो क्या कहेंगी? खबरदार हुकूमत, तुमने यहाँ से जाने का नाम लिया, तुम यहीं रहोगी जब तक मेरी सांस में सांस है। जब मैं मर जाऊं, मुझे दफनाने के बाद जहां तुम्हारा जी चाहे चली जाना। अब तुम ही बताओ, आपा बेगम का मेरे बारे में ऐसे ख्यालात हो तो भला मैं कहीं जा सकती हूँ? हुकूमत, कहाँ हो तुम? ये लो, आ गया बुलावा।
अब तुम बताओ, मैं कहीं जा सकती हूँ? ये मेरा पीछा नहीं छोड़ सकती, कहीं वह नहीं छोड़ेंगी। बेटा कितना पढ़ा? दिखा। कौन वाला? वो टेस्ट का? ये आपको पढ़ना था ना। गजल खत्म हो रही, अभी आँख खोल देंगे। चल चल। फॉर्म भरने में लगी रहोगी? अपनी सहेली की खबर ली है? कहाँ है वो? पता है 15 आखिरी तारीख है मेडिकल कॉलेज के फॉर्म जमा कराने की। किस सोच में पड़ गई हो तुम? हाँ, तुम उस दिन उसे घर छोड़ने गए थे ना? हाँ किया था। तो उसका घर तो देखा होगा? उसने दिखाना ही नहीं चाहा। वो घर से बहुत दूर उतरी थी, डर रही थी शायद कोई देख ना ले। शायद पढ़ाई से बिठा दिया उसके माँ बाप ने उसे। क्या? ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। तुम उसके माँ बाप को समझाओ ना, तुम उसकी दोस्त हो, खुद तो यूनिवर्सिटी जा रही हो बिजनेस में ऑनर्स करने के लिए, तुम उसकी खबर तक नहीं ली। उसके डॉक्टर बनने के ख्वाब का क्या हशर हुआ है? मैंने उसका घर देखा ही कहाँ है जो उसके माँ बाप से जाके बात करूं। वो तो एक बंद किताब है जैसे, उसके टाइटल से जितना समझ सकती हूँ समझ लेती हूँ। अगर हम उसके घर के रास्ते तक चलें जहाँ पर वो उतरी थी, तो हो सकता है हमें उसका घर मिल जाए। वहां से बहुत दूर तो नहीं होगा। कैसे मिलेगा उसका घर? अगर तुम्हारा उसके घर जाना मुनासिब होता तो शायद अब तक तुम्हें अपने घर ले जा चुकी होती। जिन गलियों में वो उतरी थी, वहां के रहने वाले लोग अपना आप सफेद चादरों में छुपाए रहते हैं, दूसरों पर अपने आप को जाहिर नहीं करते। फिर भी मुझे उसके घर जाना चाहिए, एक कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश करके देख लो, शायद मिल जाए। वैसे तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो उसके लिए? मैं क्यों परेशान होने लगा भाई? जाहिर है तुम्हारी सहेली है, इसलिए पूछ रहा हूँ। तुम्हारे लिए भी तो परेशान हो सकता हूँ ना। कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? तुम्हें उससे इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? जाहिर है मुझे तुमसे दिलचस्पी है तो तुम्हारी सहेली से भी दिलचस्पी होगी। और मुझसे क्यों दिलचस्पी है? क्या मतलब? हम आपस में कजिन्स हैं और तुम भी तो मेरे मामलात में इंटरेस्ट लेती रहती हो, सवाल पर सवाल पूछती रहती हो, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों के बारे में भी खबर रखती हो तुम। एक्सक्यूज मी, मुझे तुम्हारे दोस्तों से कोई दिलचस्पी नहीं है। कभी पूछा मैंने कि उन्होंने फॉर्म भरा कि नहीं भरा, नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अल्लाह, कितनी झूठी हो तुम। झूठी मैं नहीं, तुम झूठी हो। तुम झूठी हो, बिल्कुल तुम झूठ बोल रही हो। जी नहीं, तुम हमेशा। अरे 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 बस करो बाबा, 2 मिनट दोनों मिल बैठते हो और लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हो। मामा देखे ना, हमेशा मुझसे लड़ता रहता है। अरे नहीं, मैं तो यहाँ आते ही हूँ लड़ने झगड़ने के लिए। हमारे घर में तो जिंदगी नाम की कोई चीज ही नहीं है, और लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात है। भाई मैं अब आप ही से कहती हूँ कि तुम्हारी शादी कर दें। तुम्हें घर में हंगामा अच्छा लगता है ना? अम्मी कहाँ करवाएंगी शादी? आप करवा सकती हैं। मैंने लड़की देख भी ली और पसंद भी कर ली है, बस आपकी मदद चाहिए। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। ये एक रोशन हकीकत है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा ज़हीन साबित हुई हैं। रिकॉर्ड उठाकर अगर चेक कर लिया जाए तो लड़कियां हर इम्तहान में शानदार नंबरों से नुमाया नजर आती हैं। दौरे जदीद के किसी भी शोबे में देख लिया जाए तो लड़कियां अपना आला मुस्तकबिल लिए हुए अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करती नजर आती हैं। तारीख के औराक उलट लीजिए, जनाब सदर, मैदान जंग हो या ज़माना अमन, लड़कियां कहीं भी खौफजदा होकर पीछे नहीं हटती। ये एक अजीब सा मफरूज़ा लड़कियों को कमज़ोर साबित करने के लिए घड़ा गया है।
कि लड़कियां कॉकरोचों और चूहों से डरती हैं, जबकि हमने तो बड़े बड़े सुरमाओं को छिपकलियों से डरते देखा है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं चाहिए, पागल हो गए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या है? कुछ बताओ। जीना मुझे नहीं जीना मुझे। अरे वक्तुन्निसा, क्या हुआ ऐसे? क्या हुआ? तमाशा कर, तमाशा कर रही हो? मैं कहती थी कि इस घर में जिनका साया हो गया है। हमने तो सुना है कि आधी मिठाई और आधा मेवा दूल्हा के भाइयों को दिया जाता है, हमें हमारा हक देती चाहिए। अरे 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 ये बदशगुनी है, बदशगुनी। पहले मिठाई सुहागनों को मिलेगी। लगी है क्या बात? अरे कहा ना कि पहला हक हमारा होता है। बीवी दरवाजा भी नहीं, पहला हक हमारा है या नहीं? अरे अकबर, जल्दी से लपेटो, काफी देर हो गई है। अरे कैसे जल्दी लपेटूं आपा बेगम? अरे मुझे जितना अरमान बिशारत में की शादी का है उतने अरमान सजाऊंगी। हाँ अच्छा करो जल्दी। बन्ने मियां, जी जी, कहाँ छुप रहे हो? वो मुर्गी 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 पता ही कहाँ चली गई, मुर्गी पकड़ना। अच्छा, मिठाई के टुकड़े लाऊंगी। मिठाई कहाँ है? मिठाई कहीं भी नहीं। कहाँ से आई है ये मिठाई? किसने दिए इसके पैसे? जब कहा था मैंने कि मिठाई विठाई की कोई जरूरत नहीं है, तो इस घर में मिठाई कैसे आ गई? जिस घर में 3 वक्त की रोटी ठीक से नहीं पक सकती, मिठाई कहां से आ गई? मैं लाई हूँ मिठाई, मैंने लिए है पैसे, मैं पूछती हूँ। मैं इस घर के कुछ नहीं लगती, सारी जिंदगी इस आंगन में गुजार दी मैंने, और आ गए हिसाब पूछने के लिए कि कहाँ से आई है मिठाई, किसने दी है मिठाई, कौन लाया है मिठाई। अच्छा बस चुप हो जाओ, चलो उठाओ ये मिठाई और जाओ। और देखो 20 तारीख मुकर्रर करना। अच्छा दुल्हन, ये क्या है बेटा? भाई ये लड्डू है। अरे भाई लड्डू तो हमें भी चखाओ। नहीं 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 नहीं, आपको मना है, आपको चीनी की बीमारी है। ओहो, तो लड्डू तो जापानी है ना? अब्बा, अब्बा मुझे आगे पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। अब्बा मैंने बचपन से बहुत ख्वाब देखे हैं डॉक्टर बनने के, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए अब्बा। सब कह रहे हैं कि मुझे आसानी से मेडिकल में दाखिला भी मिल जाएगा। प्लीज मुझे आगे पढ़ने की इजाजत दे दीजिए।
अब्बा मैं वादा करती हूँ कि आपको मुझसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं वादा करती हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपको कोई शिकायत हो। अब्बा मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करूंगी। अब्बा मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगी। अब्बा मैं घर के काम काज भी कर लिया करूंगी, अम्मा को कोई तकलीफ भी नहीं होने दूंगी। अम्मा मैं आपकी बेटी हूं ना, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पढ़ने की इजाजत दे दीजिए, मुझे आगे पढ़ना है अब्बा प्लीज। हमारे यहाँ ना तो बेटियों से काम करवाने का रिवाज है और ना ही इतना पढ़ाने का कि वो बाप के सामने जबान खोल बैठे। ना ही मैं अब्बा के फैसलों के खिलाफ कोई कदम उठा सकता हूँ। लड़कियां तो बहुत से ख्वाब देखती हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि हर ख्वाब की ताबीर मिल जाए उन्हें। हर खानदान के कुछ उसूल रीत रिवाज होते हैं और तुम भी वही जिंदगी गुजार सकती हो जो तुम्हारी माँ ने और खानदान की दूसरी औरतों ने गुजारी है। उठो, तैयार होकर सबके साथ जाओ। इसे भिजवा देना सबके साथ, वरना यहीं बैठी रोती रहेगी। मैं पागल हो गई हूँ। उठो, उठ के तैयार हो। कहीं नहीं जाना मुझे, जान से खत्म कर दूंगी अपने आप को, मार डालूंगी मैं अपने आप को। पागल हो गई है, तमाशा दिखाएगी सारे घर को, अपना भी और मेरा भी। अरे इससे तो बेहतर था कि मैं पैदा होते इसका गला घोट दे। तो क्यों नहीं घोट दिया गला? क्यों जिंदा रखा मुझे? क्या हक पहुंचता है आपको? इस तरह यूं पैदा करके फेंक देना? अम्मा क्यों पैदा किया था मुझे? क्यों क्यों? चुप हो जा, बाहर तक आवाज आ रही है। चुप करो वक्त के साथ। मेरे नेहर से आज मुझे आया, मेरे नेहर से आज मुझे आया, ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ। अब के फूली बसंत मेरी अम्मा के घर, अब के फूली बसंत मेरी अम्मा के घर, मेरी अम्मा ने आज मुझे भेजा, मेरी अम्मा ने आज मुझे भेजा, ये उबटन सुरमा, ये उबटन सुरमा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ। पक्के फूली बसंत मेरे अब्बा के घर, पक्के फूली बसंत मेरे अब्बा के घर, मेरे अब्बा ने आज मुझे भेजा, मेरे अब्बा ने आज मुझे भेजा, ये मेहंदी अफशां, ये मेहंदी अफशां, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ। मेरे नेहर से आज मुझे आया, मेरे नेहर से आज मुझे आया, ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ। मेरे नेहर से आज मुझे आया, मेरे नेहर से आज मुझे आया, ये पीला जोड़ा, ये पीला। कितनी छोटी है हमारी देवरानी, हमारे बच्चों से भी छोटी। बस अपने बच्चों की तरह ख्याल रखिएगा इसका भी। उस्ताद नहीं, क्यों फिक्र करती? एक गुड़िया जैसी बच्ची भी ना शादी के बाद समझदार औरत बन जाती है। बस अल्लाह नसीब अच्छा करे। हाँ, सुन क्या जरूरत थी इतनी सी बच्ची को अभी से ब्याहने की? और कुछ अंदाजा भी है आपको? इतनी उम्र की शादी
आगे चल के लड़की के लिए कितनी तकलीफदेह हो जाती है। तुम क्या जानो बीबी, मिर्जा जैसे सौतेले बाप के साथ बेटियों का बोझ ढोना कितना मुश्किल होता है। बोझ उतरेगा नहीं, और भी बढ़ जाएगा। हाँ, ठीक ही तो कह रही है। मत कहो ऐसा, मत कहो ऐसा, मत कहो। नदिया घर पे नहीं है। या अल्लाह, बात सोच समझ में क्या करो। ये बात कहने की है कि जो लड़की रात की इस घर में मौजूद नहीं है। हाय हाँ अम्मा, मैंने ऐसा क्या कह दिया? हाय हाय, अब इतनी भोली बनो भाभी। अल्लाह रहम करियो। अम्मा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपके घर में एक ही बात क्यों आ रही है। अगर नदिया घर में नहीं तो इसका क्या एक ही मतलब हुआ? तो और क्या है, जब लड़की घर पे नहीं है तो एक ही बात दिमाग में आएगी ना।